वंदित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। हाँ जी, गाथा नंबर चलेगी 46। 45 में हमने क्या पढ़ा था? 45 में हमने ये पढ़ा था कि जो चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले अध्यवसानादि भाव हैं, अध्यवसानादि भाव माने यहाँ इसका अर्थ बहुत अच्छा किया है, दुख रूप जो भाव हैं माने जो आकुलता लक्षण में गर्भित हैं, ऐसे सब मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले हैं। तो फिर आपने उसे पुद्गल का परिणाम क्यों कहा, पुद्गल का स्वभाव क्यों कहा? तो गाथा में क्या बताया कि अष्ट प्रकार का, 8 प्रकार का कर्म जिनेंद्र भगवान ने कैसा कहा है? पुद्गलमय कहा है। और परिपाक में जिस कर्म का फल माने जब उस कर्म का विपाक होता है, परिपाक होता है, उदय होता है, तो जो उसका फल आता है वो दुख नाम से प्रसिद्ध है। और उसी दुख में ये सब अध्यवसान गर्भित हैं, इसलिए अध्यवसान पुद्गल के परिणाम में कहे गए हैं। समझ में है? क्योंकि कर्म जनित हैं, कर्म का फल है, इसलिए वे पुद्गल स्वभाव है। प्रश्न बना सकते हो आप अपने आप। ये जो लिखा था ना ऊपर कि चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित होने पर भी इन अध्यवसानों को पुद्गल स्वभाव क्यों कहा, तो इसका जवाब आपको इस गाथा में मिला। क्योंकि कर्म पुद्गल, देखो इसमें जो आपकी गाथा है ना कि भगवान ने सभी प्रकार के कर्मों को पुद्गल में कहा है, और ये जो अध्यवसान आदि हैं ये कर्मजन्य होने से कर्म का परिपाक, कर्म के परिपाक रूप फल होने से दुख नाम से प्रसिद्ध हैं, और दुख में मिथ्याध्यवसान गर्भित हैं, इसलिए मिथ्याध्यवसान कर्मजन्य होने से, कर्म का फल होने से पुद्गल है। समझ में आ रहा है? प्रश्न लिख लिया, इस गाथा से उत्तर मिल रहा है। और अब आप बाद में, मैं नहीं बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्या, ये सब चीज़ें आप लिखोगे अपने नोट्स में जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, और ये तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो मैं लिखवा रहा हूँ वही आएंगे। ठीक है, कुछ एक चीज़ें आपके चिंतन संबंधी आ सकती हैं। आइए गाथा नंबर 46। तो कहते हैं कि जब ये अध्यवसान आदि भाव पुद्गल हैं तो अगला प्रश्न लिखो। तो पिछली गाथा में कहा ना कि अध्यवसान आदि भाव पुद्गल हैं, तो इन्हें आगम में जीव रूप क्यों कहा गया है? अगर ये अध्यवसान आदि भाव पुद्गल हैं तो इन्हें आगम में जीव क्यों कहा? उत्थानिका में लिखा है, चाहे आप अंडरलाइन कर लो, गाथा 46 के ऊपर ही लिखा है। बड़ी अच्छी गाथा है, इसकी पूरी टीका पढ़ानी है मुझको, और ये बिल्कुल याद रखना है गाथा कि इनको जैसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ये जीव हैं कि पुद्गल हैं? इंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ये तो पुद्गल है ना। 1 इंद्रिय, आत्मा थोड़ी 1 इंद्रिय होता है, तो फिर इसको जीव क्यों कहा? 1 इंद्रिय जीव। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी बच्चों, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। इंद्रिय जीव होती है कि चेतन होती है? इंद्रिय, ओ सॉरी, जीव होती है कि पुद्गल होती है? पुद्गल होती है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव? वो संयोग की अपेक्षा जीव कह रहे हैं, माने जिसके संयोग में 1 इंद्रिय शरीर है, जो शरीर में रह रहा है, ठीक है, तो निमित्त की अपेक्षा उसको हमने क्या कह दिया? 1 इंद्रिय जीव। जबकि जीव इंद्रिय रूप नहीं है, जीव तो अतीन्द्रिय है। बात समझ में आ रही है? ऐसी नार की जीव, देव जीव, मनुष्य जीव, ये आप लिख लिया करो फटाफट, कहीं इंपॉर्टेंट बातें ये याद नहीं रहती। इस गाथा की टीका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लो आप कहीं पर, इसमें प्रश्न बनेंगे और बहुत सारा समाधान है। ऐसी गाथाएं प्रवचन में लेने लायक हैं, जैसे 46 नंबर की गाथा है। समझ में आया? ये उपयोगी गाथा है, बहुत कंसेप्ट क्लियर करने वाली गाथा है, सिद्धांत को समझाने वाली गाथा है।
और एक बहुत बड़ा प्रश्न, चलिए, व्यवहारस दरीसण मोवे सो वर्ण दो जिणवरे हिम जीवा एदे सव्वे अज्जवसाणादो भावा व्यवहार ये दिखला दिया जिन देव के उपदेश में, ये सर्व अध्यवसान आदि भाव को जह जीव कहे। आदि लगा दिया ना, तो मैंने राग द्वेष मोह आदि से लेकर शरीर आदि तक है, तो व्यवहार दिखला दिया भगवान के उपदेश में। क्या कहा? व्यवहारस दरीसण, मैंने व्यवहार दर्शाया, उव एसु उपदेश में, वर्णिदो वर्णित किया, किसने? जिनवरों ने। जिनवरों ने अपने उपदेश द्वारा ऐसा वर्णित किया, क्या? व्यवहार दरीसण, व्यवहार दर्शाया। कैसा व्यवहार? जीवा एदे सव्वे, जीवा माने जीव, एदे सव्वे ये सभी, अज्जवसाणादवो अज्जवसाण आदि, भावा एदे सव्वे भावा जीवा, इनको क्या कहा? जीव कहकर जिनेंद्र भगवान ने जिनोपदेश में व्यवहार दर्शा दिया। कैसा वर्णन कर कर? कैसा वर्णन करके? कि सब अध्यवसान आदिक जीव हैं, ऐसा कहकर जिनोपदेश में व्यवहार दर्शा दिया। देखो, व्यवहार समझाने के लिए, व्यवहार बतलाने के लिए ऐसा उपदेश किया आगम में। क्या? कि अध्यवसान आदि को जीव कहा। अब टीका में समझेंगे इसका अर्थ। अभी मोटे रूप में क्या आया उत्तर? कि जिनोपदेश में अध्यवसान आदि को जीव कहकर व्यवहार का परिज्ञान कराया है, ठीक है ना, व्यवहार दर्शाया है, व्यवहार समझाया है। अब प्रश्न खड़ा होगा, अगला प्रश्न लिखो। ये तो मिथ्यात्व का पोषण नहीं हो जाएगा। मैंने इसी के रेफरेंस में जो हमने उत्तर दिया, इसी के ऊपर नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई ये तो मिथ्यात्व नहीं हो जाएगा क्या? कि आप मिथ्याध्यवसान आदि जो कि पुद्गल के भाव हैं, पुद्गल के भावों को जीव कहने पर व्यवहार कैसे होगा? ये तो मिथ्यात्व क्यों नहीं होगा? प्रश्न पूछा था ना एनिमेशन है लास्ट टाइम भी ऐसा ही एक, कि ये तो मिथ्यात्व हो जाएगा। जब हमने व्यवहार की बात की थी कि शरीर को आत्मा कहकर व्यवहार दर्शा दिया। एक 27 नंबर की गाथा थी, वहाँ भी मैंने बड़ा फोकस किया था। बड़ी उपयोगी गाथा है वो 27-28 आदि, याद है? देह चेतन एक है, कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, ये कथन है परमार्थ का। खाली लिखने लिखने में ही मत रहना, समझना भी। तो अब ये मिथ्यात्व नहीं हो जाएगा क्या? तो भैया मिथ्यात्व किसे कहते हैं? उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। लेकिन अगर अपनी सही अपेक्षा को समझकर हम अगर किसी अपेक्षा से वर्णन करें, निमित्त व्यवहार ने निमित्त की अपेक्षा, संयोगों की अपेक्षा, ठीक है, संयोग और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में कारण कार्य का उपचार करके निरूपण करता है, इसलिए मिथ्यात्व नहीं है, वो अपेक्षा है। जैसे आप कहते हैं कि साहब ये घर आपका ही, आओ पधारो, तो अब आप कहोगे कि घर हमारा ही है तो आप यहाँ से बाहर निकलो, ऐसा तो कोई नहीं कहता ना। तो ये क्या है? ये उपचार है, शिष्टता है, शिष्टाचार है। लेकिन उस शिष्टाचार का भी कोई प्रयोजन है, लौकिक में भी प्रयोजन है कि वात्सल्य दर्शाना, उसको कंफर्ट फील कराना। तो जिनागम में जो ऐसा कहा, क्यों कहा? क्या जरूरत थी एक इंद्रिय आदि को जीव कहने की?
अध्यवसान आदि को जीव कहने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी, क्या इसके बिना काम नहीं चलता था? लिख लो प्रश्न। जिनागम में अध्यवसान आदि को जीव कहने की क्या जरूरत थी, ऐसा व्यवहार करने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, क्वेश्चन तो लिख लो, पेपर में आएंगे ये क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ लिख लो। और ये क्वेश्चन लिखते हो तो उस पर लिख लिया करो साथ में प्रश्न। अब सारी चीज़ें साथ साथ बताऊंगा, नहीं तो फिर आपको भी ये लगेगा पूरा पेपर बता दिया। और उत्तर आपने स्वयं लिखने हैं सबने अपने अपने आप, ठीक है? क्या लिखा प्रश्न? आदि में सब चीज़ें आ जाएंगी, शरीर को, इंद्रियों को। क्या नहीं, हम ये कह रहे हैं कि वैसे व्यवहार की जरूरत, आंसर तो ये निकला कि व्यवहार दर्शाने के लिए। अब हम ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यवहार का क्या प्रयोजन था, क्या फायदा है ऐसा व्यवहार दर्शाने से? क्या जरूरी था ऐसा व्यवहार दर्शाना? क्यों दर्शा रहे हो आप? जब देह और चेतन जुदा जुदा हैं तो आपको ऐसा क्यों समझाना पड़ रहा है कि एक इंद्रिय जीव है, इसकी क्या जरूरत है ऐसा व्यवहार करने की? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था जब 46वीं गाथा की टीका आएगी तो इसमें और स्पेसिफिक बताएंगे कि क्या प्रयोजन है। वहाँ तो एक जनरल बताया था कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं हो सकता। अब किसी को जीव समझाना हो, कैसे समझाएंगे? आप कहोगे कि ज्ञान दर्शन की मूर्ति वो आत्मा है, वो कहाँ ढूंढेगा? तो अभी समझाएंगे भाई ये जो चींटी है ना, ये जीव है, ये मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, त्रियंश दिखाई दे रहे हैं, जीव होते हैं। अच्छा देखो, ये इच्छा करने वाला आपको समझ में आ रहा है, हर्ष विषाद करने वाला, सुखी दुखी होने वाला है, ये जीव है। तो अध्यवसानों से समझाया, आता है ना ऐसे समझ में, नहीं तो कैसे समझाएंगे जीव? ये तो सामान्य था ही। तो आप लिखेंगे अपने आप पॉइंट में कि इन निम्नलिखित कारणों से ऐसा आवश्यक है। तो एक तो मैंने आपको बताया कि उसके बिना ज्ञानी को जीव कैसे समझाएं, ठीक है ना? इसलिए उपचार से पहले आपको व्यवहार बताना पड़ेगा। व्यवहार क्या है? व्यवहार ने संयोग से, निमित्त से है, उपचरित कथन करता है, स्थूल कथन करता है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर रहता है। अब क्या प्रयोजन है इस टीका में पढ़ेंगे। मतलब प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि व्यवहार नय से दर्शाने का प्रयोजन क्या है, अथवा जीव को मिथ्यावसान आदि कहने की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरत है, उसके बिना काम नहीं चलता क्या? चलिए टीका पढ़ते हैं अब जल्दी से। यह सब अध्यवसान आदि भाव जीव हैं, ऐसा जो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है वह यद्यपि व्यवहार ने अभूतार्थ है, तथापि अभूतार्थ का मतलब झूठा नहीं है। लिख लो एक क्वेश्चन और, क्या अभूतार्थ का अर्थ झूठा है? उत्तर भी लिख लो, नहीं। झूठ तो उसे कहते हैं जिसके बोलने पर पाप लगे। लिखो उत्तर। प्रकरण से जोड़ना, अकेला सेपरेट नहीं, आप अपने आप फ्रेम कर लेना इसको। ये तो मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ ना, अंडरलाइन कर लो इस पर। प्रश्न तो पूरा ऐसे बनेगा तो स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि व्यवहार ने अभूतार्थ है। यहाँ अभूतार्थ से आशय झूठा लेना क्या? व्यवहार ने झूठा है क्या? उत्तर नहीं, क्योंकि झूठ तो उसे कहते हैं जिसके बोलने पर पाप लगे, जबकि व्यवहार ने तो सम्यक ज्ञान का अंश है। फास्ट बेटा, तो उसके चक्कर में डिस्टर्ब मत हो, आप अपना लिखो जो लिखना है। आपको क्या चाहिए उससे बताओ। इसमें लिख लो, लिख लो, कर लो अंडरलाइन कर ले बेटा। जब इसको दे दो ग्रंथ, ले ले बेटा अपने पास, खिसका ले इसको, कर ले अंडरलाइन। लिखा था ना तीसरी लाइन में व्यवहार ने अभूतार्थ है, तो यहाँ अभूतार्थ का अर्थ झूठा है क्या कि नहीं? क्योंकि झूठ तो उसे कहते हैं, ये लिख लेना जरूर, झूठ तो उसे कहते हैं जिसके बोलने पर
पाप लगे। दूसरी बात, व्यवहार न तो सम्यक ज्ञान का अंश है, इसलिए झूठ कैसे हो सकता है। तो फिर यह असत्यार्थ का मतलब अप्रयोजन भूत है। निश्चय न के सामने व्यवहार न अभूतार्थ है। निश्चय न की अपेक्षा व्यवहार न को भूतार्थ अभूतार्थ कहा है। व्यवहार न व्यवहार की अपेक्षा तो सत्यार्थ ही है, लिख लो। निश्चय न की अपेक्षा व्यवहार न को लिखो जल्दी गिप्ती। निश्चय न की अपेक्षा व्यवहार न को गौण करके असत्यार्थ अभूतार्थ कहा गया है। निश्चय न की अपेक्षा व्यवहार न को गौण करके अभूतार्थ असत्यार्थ अप्रयोजनभूत असत्यार्थ अभूतार्थ अप्रयोजनभूत कहा गया है। पूर्ण विराम। व्यवहार ने व्यवहार पने तो सत्यार्थ ही है। रेफरेंस पिछली गाथाओं का भी ले लेना। इस संबंध में कौन कौन सी गाथाएं हैं ब्रैकेट में लिख लो। 8 है, 27, 28 है, ठीक है ना। 8 नंबर गाथा थी वो, तो ब्रैकेट में लिख लो साइड में गाथा रेफरेंस 8 नंबर 27, 28। इस पर आप एक टॉपिक पे ऐसे प्रवचन कर सकते हो। बजाय एक एक गाथा लेने के आप ऐसे समय सार में से अच्छे विषय निकाल सकते हो। जैसे भगवान की सच्ची स्तुति क्या है, गाथा 31, 32, 33 पर से ऐसा विषय निकाल सकते हो, ठीक है ना। व्यवहार ने का क्यों व्याख्यान किया जिनवाणी में, तो ऐसे ऐसे प्रकरण लेके आप ऐसे प्रवचन करोगे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे। उस पर गोष्ठी हो सकती है आपकी, समझ रहे हो। व्यवहार ने जिनागम में क्यों कहा, क्या ज़रूरत थी इसकी, जब एक तरफ उसकी पिटाई कर रहे हैं असत्यार्थ है भूतार्थ है, और जबकि पूरा आगम भरा पड़ा है, पूरा चरणा नियोग, पूरा प्रथमा नियोग है, पूरा करना नियोग, ये तो व्यवहार का ही कथन है इसमें सारा। बिल्कुल हो सकती है। एक कहेगा व्यवहार न झूठा है, दूसरा कहेगा व्यवहार न सच्चा है। पक्ष विपक्ष तर्क प्रस्तुत करेंगे अपने अपने, जिनागम के रेफरेंस लाएंगे, युक्तियाँ ठोकेंगे, उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। माने ये चीज़ें वो हैं जो कहीं नहीं हो रही, आप करके दिखाओगे पूरे देश और विदेश में डंका बज जाएगा आपका कि ये ब्राह्मी है। देखो क्या, और तात्विक निरूपण है जो बड़े बड़े विद्वान माने इतना इतना बोल कर नहीं समझा पाते, आप एक नाटक करके समझा सकते हो उस चीज़ को, एक डिबेट करके, है ना। तो ऐसे आपके प्रोग्राम तात्विक होने चाहिए, लेकिन कब होंगे, जब आपके चित्त में तत्व होगा। गाथा नंबर 8, 27, 28, 29 हैं, 27, 28, 29, 30 में भी था, है ना, 27 से 30, और ये गाथा 46। घर जाके इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब पता है क्या, अब की बार मैं ऐसा नहीं बताऊंगा कि आपको, अब की बार मैं दूंगा बुद्धिपूर्ण वाले, कि जिसमें आप बुद्धि लगाओ अपनी, रटे रटाई से काम नहीं चलेगा। जिसने क्लास में अच्छे से समझा होगा और उसको घर पे जाके रिवाइज किया होगा, दोहराया होगा, वही मेरे पेपर को कर पाएगा। मैं तो इसी तरह का मूड है अब की बार, कि आप पक्ष और विपक्ष में दो तर्क प्रस्तुत करें कि व्यवहार ने असत्यार्थ है और व्यवहार ने सत्यार्थ है, ठीक है। व्यवहार ने की क्यों ज़रूरत रखी, नहीं पास तो सब हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि आप उस तरह से चिंतन करो, और आपका चिंतन कैसे डेवलप होगा, है ना। आपका चिंतन, लोग कहते हैं हमारा चिंतन ही नहीं चलता, चिंतन नहीं चलता। चिंतन कैसे करें, कैसे चिंतन होता है, फिर आप उस विषय पे सोचोगे। अब देखो इसमें आगे, यद्यपि व्यवहार ने अभूतार्थ है, अब इसमें बता रहे हैं फिर भी व्यवहार ने को भी बताया है। क्यों बताया, देखो
क्योंकि अंडरलाइन कर लेना, ये प्रश्न का उत्तर आ रहा है। व्यवहार ने क्यों बताया? जब ये अभूतार्थ है तो फिर इसको क्यों बताया? जैसे मलेच्छों की मलेच्छ भाषा वस्तु स्वरूप बतलाती है, यानी मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाकर ही वस्तु स्वरूप दिखाया जा सकता है, उसी प्रकार व्यवहार ने व्यवहारी जीवों को परमार्थ का कहने वाला है। और कितनी चाहिए? उसी प्रकार व्यवहार ने व्यवहारी जीवों को परमार्थ का कहने वाला है। बच्चों समझ में आ रहा है बेटा? आपने तो डिस्टर्ब कर दिया दोनों ने, क्या हुआ? तो बेटा आप अपने अपने अलग अलग ग्रंथ रखो, ले लो यहाँ से एक ग्रंथ और उठा लो, दे दे इसको बेटा, ये छोटा है, दे दे। नहीं देखो जरा, इनको तो वैसे भी दूसरा दे रखा है, करने दे बेटा, आप कॉपी में नोट कर लो, बड़े हो ना। नहीं बुद्धि भी छोटी है ना, उसको समझ में ही नहीं आता कुछ भी, वो डिस्टर्ब हो जाता है फिर। आज उसका मूड ऑफ हो गया पूरी तरह। देखो बेटा किताब में देखो दोनों। जैसे मलेच्छों को मलेच्छ भाषा वस्तु स्वरूप बतलाती है, उसी प्रकार व्यवहार ने व्यवहारी जीवों को परमार्थ का कहने वाला है। इसलिए ये उसी का उत्तर आ रहा है, व्यवहार ने क्यों कहा? इसीलिए अपरमार्थभूत होने पर भी धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए, पॉइंट नंबर 1 लगा लो, ये धर्म तीर्थ की ये स्पेसिफिक कारण बता दिया इन्होंने। क्यों? कि धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करने के लिए। तो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का मतलब क्या है? धर्म तीर्थ किसे कहेंगे? धर्म तीर्थ किसे कहते हैं? कि जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं ना। हाँ जी, जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। लिख लो, तीर्थ क्या है? मुझे तो याद नहीं, लेकिन आप लोग लिख लो, आपको याद रहना जरूरी है। मैं भूल जाऊं चलेगा, आप मत भूलना। मैंने तो तीर्थ, जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। अब बताओ मतलब? हाँ अब बताओ ना, कोई एक वो होता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जो मिट्टी के बर्तन बनाए उसे क्या कहते हैं? कुम्हार। ऐसे जिससे संसार समुद्र तिरा जाए, क्या है वो चीज? जिनोपदेश, वो है तीर्थ। सर्वोदय तीर्थ नहीं कहते भगवान महावीर का सर्वोदय तीर्थ? तो क्या है? उनकी जो देशना है वो है तीर्थ। तो धर्म तीर्थ माने जिनोपदेश का प्रवर्तन कैसे होगा, और जिनोपदेश माने वस्तु स्वरूप का उपदेश, क्योंकि वस्तु का स्वरूप बताया ना भगवान की वाणी में। अगर आप व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर वस्तु के स्वरूप का कैसे आप उपदेश करेंगे? उपदेश का अभाव हो जाएगा। निश्चय ने तो अबोला है, वो बोलता थोड़ी, वो तो अनुभव की बात कहता है देखा जाए तो उसके बारे में भी जो बोलेगा वो व्यवहार ने ही बोलेगा। देखो आप ये कहते हो ना आत्मा शुद्ध है, ये निश्चय ने का कथन है कि व्यवहार ने का? देखो निश्चय का भी हो सकता है, व्यवहार का भी, अपेक्षा देखनी पड़ेगी आपको। देखो व्यवहार ने का कथन क्यों है? आत्मा शुद्ध है, तो विशेषण विशेष्य भेद खड़ा किया ना दो का, कि आत्मा और शुद्ध है, तो ऐसा विशेषण विशेष्य भेद तो है नहीं। तो आप कोई भी भेद खड़ा करेंगे तो व्यवहार हो जाता है। भेद सो व्यवहार, समझ में आया? और निश्चय ने ऐसे देखें तो स्वरूप के स्वभाव की मुख्यता से कह रहे हैं, इसलिए निश्चय नय का कथन भी हो सकता है। एक ही कथन समझना, निश्चय नय का भी हो सकता है और वही कथन व्यवहार नय का भी। वो आपकी दृष्टि पे डिपेंड करता है, क्योंकि ज्ञातुरो अभिप्रायो नयः, ज्ञाता के अभिप्राय में नय होता है। लिख लो, एक ही कथन निश्चय नय का भी हो सकता है और व्यवहार नय का भी। क्योंकि नय वाक्य में नहीं,
नए वाक्य में नहीं वक्ता ओब्लिक ज्ञाता के अभिप्राय में होते हैं, क्योंकि वो अपेक्षा तो ज्ञान में होती है ना, शब्द में थोड़ी ना अपेक्षा होती है। क्योंकि नए वाक्य में नहीं वक्ता स्लैश ज्ञाता के अभिप्राय में होते हैं। यहाँ अभिप्राय का मतलब उसके ज्ञान में भेद किया तो वो व्यवहार हो गया। जैसे लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, जैसे वक्ता ओब्लिक ज्ञाता के अभिप्राय, ब्रैकेट में लिख लेना ज्ञान, अभिप्राय का मतलब ज्ञान, यहाँ अभिप्राय में होते हैं। अब इसमें जो है ना, इसमें रस खंडित होता है, ऐसे लिखाने में बताने में फ्लो भी खराब होता है, लेकिन अब क्या करें, आप छोटे बच्चे हो, कोई बात नहीं। अब आप बड़े हो जाओगे ना, आपको अपने आप इस तरह के नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स वो यही होते हैं, देखो जो मैं लिखा रहा हूँ, ये तो आप कोई भी इस तरह के नोट्स बनाते ही नहीं। लेकिन ये चीज़ें भूल जाती ना, भूल जाते हैं। कुछ तो लिखो इसके बारे में। हाँ, क्या लिखवा है? जैसे एग्जाम्पल लिखो इसका, जैसे आत्मा शुद्ध है। अब ये एक वाक्य व्यवहार नय का कैसे और निश्चय नय का कैसे? ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, नीचे लिखो व्यवहार नय। माने किस दृष्टि से देखे तो व्यवहार दिखेगा, किस दृष्टि से देखे निश्चय दिखेगा। लिखो, पहले लिखो व्यवहार नय। विशेष्य विशेषण का भेद, विशेषण विशेष्य का भेद होने से, समझ गए? व्यवहार, ये व्यवहार नय है, ठीक है। बस आपने यहाँ लिखा व्यवहार नय और आगे लिख लेना विशेषण विशेष्य भेद की अपेक्षा, है ना। विशेषण विशेष्य भेद की अपेक्षा या विशेषण विशेष्य भेद खड़ा होने से। इसी कथन में नीचे लिखो निश्चय नय। समस्त संयोगों ओब्लिक परद्रव्य ओब्लिक कर्म जनित भावों से रहित, कर्म जनित भावों से रहित समस्त, क्या लिखा है तो मैंने, समस्त संयोगों ओब्लिक परद्रव्यों ओब्लिक कर्म जनित भावों से रहित आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध कराता है। इसलिए निश्चय नय का कथन भी हो सकता है, ठीक है। बस ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया ना। निश्चय नय का क्यों हो गया, यानी देखो नय आपके ज्ञान में है, आप जिस अपेक्षा वस्तु को देखोगे, ठीक है ना, वो उस नय का कथन कहलाएगा। खाली शब्द में नहीं, आप ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आत्मा रागी है, ये निश्चय नय का भी कथन हो सकता है और व्यवहार नय का भी कथन हो सकता है। समझ में आया? इसी प्रकार अब आप लगा के बताओगे, जैसे आपको अपने आप करना है। लिखो अगला एग्जाम्पल, आत्मा रागी है, ऐसे आप घटित करके बताओगे इस पे निश्चय और व्यवहार, ठीक है। क्योंकि कर्म जनित भाव की तरफ से बता रहा है, इसलिए तो व्यवहार हो गया। लेकिन अब निश्चय नय की एक परिभाषा ये भी है कि जो वस्तु जिस भाव रूप परिणमित हुई उसे उसी का भाव कहे। राग रूप तो जीव ही परिणमित हुआ है ना, तो जिस रूप परिणमित हुआ, जिसका जो भाव है उसके भाव को उसी का भाव कहे, इसलिए निश्चय नय है। बात समझ में आ रही है? जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम ये कहें भाई हमारा बच्चा बड़ा मूर्ख है, ठीक है। अब इसमें दोनों बातें घटित होंगी। कैसे? कि मूर्ख है इसकी अपेक्षा कुछ अलग है कि समझता नहीं है, माने कोई किसी और रेफरेंस में। लेकिन कोई ये ना समझे कि मूर्ख है कि पागल ही है, इसको पागल खाने में ले जाओ, तो ऐसा मूर्ख तो नहीं है। तो अपेक्षा होती है ना उसमें हर एक कथन में कि हम किसी एक विवक्षा से ही वो बात सकते हैं, सभी विवक्षाओं से नहीं।
इसीलिए सापेक्ष वस्तु विवेचना को नय कहते हैं। किसी अपेक्षा से वस्तु का कथन करना नय कहलाता है, और अपेक्षा आपके ज्ञान में होती है। चलो इसको पूरा करते हैं। देखो अभी उस चीज़ में हम नहीं जा रहे, क्योंकि तीन भेद हैं। फिर अशुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है, और परम शुद्ध निश्चय है। साक्षात देखो, परम शुद्ध तो बताता है सबसे रहित, बिल्कुल जो सबसे ऊपर का है। साक्षात जैसे आप हो, जैसे केवली भगवान है, उनको शुद्ध कहने वाला वो साक्षात शुद्ध निश्चय है, जैसा है साक्षात में। लेकिन संसारी जीव को भी शुद्ध कहने वाला वो परम शुद्ध निश्चय नय है। समझ में है? अब इसकी चर्चा ये आप अपने आप पढ़ोगे। अगर व्यवहार न्याय ना बताया जाए तो निश्चय से तो शरीर से भिन्न है आत्मा, ठीक है? तो शरीर को मसल देने पर आत्मा की हिंसा नहीं ठहरेगी, फिर कोई भी चींटी को मार देगा, है ना? अब समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो खालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। सापेक्ष वस्तु विवेचना को नय कहते हैं।